Hello everyone, I am Ibadur Rahman and today I will explain exercise 9E class 7th mathematics. In this video we will discuss about the selling price, marked price and discount. First of all, we discuss that what is discount. What is discount? Sometimes the shopkeeper deduct a certain percentage from a marked price of their goods for each payment is called discount. मीन्स किसी भी प्राइस से शॉपकीपर जो मार्क्ड प्राइस होता है उससे कुछ कम करके जो पैसे आपसे लेता है. जैसे कि सपोज़ कर लीजिए किसी आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस है 100 रुपीज़, आपसे वो शॉपकीपर ने सिर्फ 90 रुपीज़ लिए. मीन्स उसने 10% कम करके आपसे लिए ना. 100 रुपीज़ प्रिंट था, 10% वो 90 रुपीज़ आपसे उसने लिया. तो जो डिफरेंस आया प्रिंटेड प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में वो कहलाता है डिस्काउंट. तो 100 रुपीज़ के सामान पे अगर 90 रुपीज़ आप पे कर रहे हो तो आपको कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है? 10 रुपीज़ का. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कैश डिस्काउंट इज आर ऑलवेज कैलकुलेटेड एज ए फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ द मार्क्ड प्राइस. मीन्स जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पे होता है. ध्यान दीजिएगा, जो प्रिंट प्राइस होता है आर्टिकल का या मार्क्ड प्राइस होता है उस पर डिस्काउंट अप्लाई किया जाता है, ना कि सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस पे. उस पर डिस्काउंट नहीं होता है. जो मार्क्ड प्राइस होगा उस पर डिस्काउंट होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा. नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 9E. ओके, हियर questions of exercise 9E. So if you want you can take a screenshot, then I will explain it. Now question number 1, find discount when marked price 25 rupees, MP means marked price, and selling price is 23.50. ये प्रिंट प्राइस है, मार्क्ड है, और ये आपका सेलिंग प्राइस है. दोनों का जो डिफरेंस आएगा विच इज़ नोन एज डिस्काउंटेड अमाउंट. क्वेश्चन नंबर 1, मार्क्ड प्राइस क्या है आपका? मार्क्ड प्राइस है 25 रुपीज़. क्लियर. एंड सेलिंग प्राइस इज गिवन 23.50 मीन्स 23 रुपीज़ 50 पैसे. नाउ फाइंड द डिस्काउंट. डिस्काउंटेड वैल्यू मीन्स डिस्काउंट इज इक्वल टू जो मार्क्ड प्राइस है उसमें से हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर दें. मीन्स 25 माइनस 23.50 is equal to 1.50 rupees as a discounted value. Same as you can solve second part. Marked price 1880 and selling price 1504. So subtract these two given number, we can get the value of discount. Now question number 2. Now second question, first part. A shopkeeper marked the price of an article is 80 rupees. Means marked price कितना है आर्टिकल का? 80 रुपीज़. फाइंड द सेलिंग प्राइस. आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है. इन फर्स्ट केस इफ अ डिस्काउंट ऑफ 10%. डिस्काउंट परसेंट कितना है? डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%. तो 10% वो डिस्काउंट दे रहा है. डिस्काउंट किस पे मिलता है? मार्क्ड प्राइस पे मिलता है. तो पहले डिस्काउंट अमाउंट निकाल लेते हैं. क्या होगा? डिस्काउंट वैल्यू इज इक्वल टू 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस. व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस? 80 रुपीज़ एज ए मार्क्ड प्राइस ना. तो डिस्काउंट वैल्यू मीन्स 10% ऑफ 80. नाउ सिंप्लीफाई. 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 80. 20 कैंसिल विद 0 मीन्स what is the discount value? 8 rupees. Cost marked price 80 rupees. So selling price क्या हो जाएगा? Marked price minus discount. Okay. Marked price is 80 rupees and discounted value 8 rupees. So what will be the selling price? 72 rupees as a selling price. It is the question number 2, first part. In second part, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5% ईच. अब इसमें ये कह रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट होगा. मीन्स 2 बार डिस्काउंट आपको मिलेगा 5% एंड देन अगेन 5%. तो पहले 5% का हम 10% निकालेंगे. 80 रुपीज़ का 10% 5% निकालेंगे. जो आएगा उसका फिर से हम 5% माइनस कर लेंगे. उसके बाद आपका सेलिंग प्राइस मालूम हो जाएगा. नाउ हियर
in second question 2 successive discount of 5%. It is second part of question number 2. अब देखिए आपको 5% करके 2 बार डिस्काउंट मिलना है, बट वो एक साथ 10% नहीं दे रहे हैं. 10% तो एक साथ फर्स्ट पार्ट में था, इसमें कह रहा है फर्स्ट 5% एंड देन 5%. तो पहले 5% डिस्काउंट माइनस कर दे तो देखिए कितना आता है. डिस्काउंट हम पहले 5% को D1 सपोज कर ले रहे हैं, तो 5% ऑफ 80 ये कितना हो जाएगा 5/100 मल्टीप्लाइड बाई 80. ये हो गए आपके 4 रुपीज़. क्लियर, 4 रुपीज़. ओके, अब 4 रुपीज़ माइनस करने के बाद वैल्यू क्या होगी? वैल्यू आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 80 माइनस 4 करिएगा तो आपको मिल जाएगा 76 रुपीज़. क्लियर. सेकेंड डिस्काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? हम इसको डिस्काउंट D2 कर ले रहे हैं, इसको D1 किए थे ना. डिस्काउंट D2 इज इक्वल टू अगेन 5% ऑफ 76 मीन्स 5/100 मल्टीप्लाइड बाई 76. ये कितना हो जाएगा? अपॉन 100 मीन्स 3.80 रुपीज़. ये आपका सेकेंड डिस्काउंट हो गया 3.80. अब आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगा. सेलिंग प्राइस हो जाएगा 76 में से भी ये माइनस हो जाएगा. 76 माइनस 3.80. 76 माइनस 3.80 मीन्स 72.20 rupees. Clear? It is the value of after 2 successive discount. Clear? Now it is question number 2 second part. Question number 1 के फर्स्ट पार्ट में क्या था? 10% डिस्काउंट था, तो वहाँ पे 72 रुपीज़ कॉस्ट पड़ रही थी आपको. बट यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, मीन्स 5% आफ्टर फर्स्ट 5% you get second discount of 5%. So selling price will be 72.50 as a final selling price. Now question number 3. Now third question, find the selling price. Selling price आपसे पूछा जा रहा है. Find the selling price when marked price is 990. Marked price 990 and discount 10%. Discount 10%. ओके, ये क्वेश्चन में दिया गया है. आपको निकालना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा. अच्छा, डिस्काउंटेड वैल्यू जो होती है, डिस्काउंट कहाँ से माइनस होगा? मार्क प्राइस से होगा. तो सबसे पहला काम तो ये निकाल लेते हैं, मार्क प्राइस के बाद डिस्काउंट आपका होगा क्या? डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ 990. आप इसको सॉल्व कर लीजिए. 10% ऑफ 990, 0 कैंसिल आउट मीन्स 99 रुपीज़ एज ए डिस्काउंट वैल्यू. So what will be selling price? Selling price means marked price minus discounted value is equal to 891 rupees. 891 rupees as a आपकी हो जाएगी selling price. Is it clear? Now question number 4. Now in question number 4, find the marked price. अब आपको find करना है. Selling price is given 990. Selling price is given 990 rupees and discount 1%. Discount is 1%. Okay. First of all, आपको डिस्काउंट 1% निकालना मार्क प्राइस पे. सेलिंग प्राइस मालूम है, तो जो सेलिंग प्राइस होता है, सपोज कर ले मार्क प्राइस आपका है x, आपको x की वैल्यू चाहिए, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट इज इक्वल टू 1% ऑफ x मीन्स x अपॉन 100. ये डिस्काउंट की वैल्यू हो गई आपकी. ओके, होता क्या है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. ओके, सेलिंग प्राइस क्या है? 990. मार्क प्राइस x minus discount x upon 100. If you want, you can take 100 as a LCM.
100 as a LCM, 100x minus 1x means 99 upon 100x. आपको x की वैल्यू चाहिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 990 डिवाइडेड बाई 99 मीन्स x इज इक्वल टू 990 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 99. ये कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट विल बी मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल? 1000 रुपीज एज ए मार्क प्राइस. इज इट क्लियर? नाउ question number 5. In question number 5 it is given that a shopkeeper give a discount of 5 पैसे in 1 rupees. अब देखिए जो शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहा है वो 5 पैसे का डिस्काउंट है 1 रुपीज़ में. सो 1 रुपीज़ मीन्स 100 पैसे. ओके, सो 5 पैसे का डिस्काउंट किस में हुआ? 100 पैसे. मीन्स आप ऐसे कह सकते हैं पर 100 में वो 5 पैसे का डिस्काउंट देता है. तो कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है? 5%. पर 100 पैसे में 5%, तो परसेंट तो 100 के फॉर्म में देते हैं ना. तो डिस्काउंट कितना हो गया आपका? 5% हो गया. अ शॉपकीपर गिव अ डिस्काउंट ऑफ 5 पैसे इन 1 रुपीज़ ऑन ए कमोडिटी हुज मार्क प्राइस इज 16 रुपीज़. मार्क प्राइस कितना है? 16 रुपीज़ है. तो जब हम डिस्काउंट निकालेंगे तो वो मार्क प्राइस से मालूम होगा. डिस्काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5% ऑफ 16. इसको सिंप्लीफाई कर ले, 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 16. 16 5 is 80. So 80 upon 100. 0 and 0 cancel out. 8 upon 10 means 0.8. क्लियर? यहाँ पे आपको डिस्काउंट की वैल्यू मालूम हो गई. अब आपसे कह रहा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस. सो सेलिंग प्राइस कैसे मालूम होगा? जो मार्क प्राइस है उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर दे तो सेलिंग प्राइस मालूम हो जाएगा. मीन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ मार्क प्राइस एंड माइनस डिस्काउंट. Mark price 16 and discount 0.8. Subtract these two number, we get 15.20 rupees. Okay. Now in question number 6, a manufacturer catalogs price of weighing machine is 240. Catalog का price कितना है? 240. But he allow the retailer 30% discount. But उसने क्या किया? 30% discount दिया retailer को. What does the retailer pay for the machine? तो रिटेलर ने कितना पैसा पे किया होगा? मीन्स आपको कैटलॉग का सेलिंग प्राइस निकालना है. तो सबसे पहला काम 240 का 30% माइनस करना होगा. तो 230 का 30% कितना हो जाएगा? 30% ऑफ 240. 0 एंड 0 कैंसिल आउट. 24 इज 72. नाउ 72 रुपीज़ एज ए डिस्काउंट. तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस minus discount. Mark price given 240. So 240 minus 72 is equal to 168 rupees as a selling price of a catalog of a washing machine. Okay. Now question number 7. In question number 7 it is given that a shopkeeper give a discount of 10% for a cash payment. 10% का डिस्काउंट है कैश पेमेंट पर. At what price an article is marked if its cost price is 13.50. मार्क प्राइस क्या होना चाहिए कि उसका सेलिंग प्राइस 13.50 हो जाए? तो ये बताइए, अगर से मार्क प्राइस x सपोज कर लिया जाए तो 10% डिस्काउंट हो जाएगा. अगर से 10% डिस्काउंट हो रहा है तो कितने परसेंट पे करना होगा? 90% पे करना होगा ना. 10% का तो डिस्काउंट मिल गया. मीन्स मार्क प्राइस का आपको 90% पे करना होगा. सेलिंग कॉस्ट प्राइस लिखा, आप मार्क प्राइस यहाँ पे कर सकते हैं. ओके, मार्क प्राइस का 90% आपको पे करना है. मीन्स 90% ऑफ मार्क प्राइस. सो 0 कैंसिल आउट. और सेलिंग प्राइस कितनी? 13.50. तो मार्क प्राइस कितना होगा? इसका इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 9. सो कितना हो जाएगा? 13.50 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 9. 13.50 इंटू 10 अपॉन 9. आप इसको मार्क प्राइस भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है. ओके, इसको कैलकुलेट कर लेंगे. 15 रुपीज़ एज ए मार्क प्राइस होगा. मीन्स अगर 15 रुपीज़ का उस पर प्राइस दे दिया जाए तो 10% डिस्काउंट करने के बाद भी ये 13.50 का आपको सेलिंग प्राइस में मिल जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. इन क्वेश्चन नंबर 8 इट इज़ गिवन दैट अ टेबल इज कोटेड एट 2400 इन ए होलसेलर. मीन्स उस पर जो लिखा हुआ है मार्क प्राइस वो कितना है? 2400 का है. क्लियर? होलसेलर कैटलॉग. बट द रिटेलर ओनली पे 2000 रुपीज़. मीन्स रिटेलर ने सेल कितने में किया? सेल करने के लिए कितना परचेज पे किया उसको? 2000 रुपीज़. ओके, फॉर द टेबल.
डिस्काउंट अलाउड एज ए परसेंटेज, एक्सप्रेस द टेबल डिस्काउंट। आपको डिस्काउंट फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ परसेंट। सो पहले डिस्काउंट की वैल्यू निकाल दे। मार्क प्राइस था 2400, बस पे कितने किया गया 2000 रुपीज़, मीन्स 400 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट कैसे फाइंड करेंगे? डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितना है 2400 माइनस 20,100 इज इक्वल टू 400 रुपीज़ एज ए डिस्काउंट। नाउ अब आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट हम लोग किस पे देते हैं? मार्क प्राइस पे देते हैं। मीन्स डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट परसेंट हमेशा मार्क प्राइस पे रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 20 कैंसिल आउट, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 2 3 ज़ा 6 एंड 250 मीन्स 50 अपॉन 3%, 50 अपॉन 3%, और you can say that 16 whole 2 by 3% as a discount. So chapter 9E is completed. Try to understand all the example with the help of this video. Watch this video again and again. If you have any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. And everyone, complete your copy. After completing your work, please send to me on my WhatsApp number. In case of any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye.